भारत की संप्रभुता और अखंडता पर सवालिया निशान लगाने वाला कोई भी व्यक्ति, देश या कोई भी बड़ा संस्थान बख्शा नहीं जाएगा। ये सख्त चेतावनी है भारत की मौजूदा सरकार की तरफ से और अब इस चक्कर में फंस गई है दुनिया की दिग्गज माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर, जिसने लेह की भौगोलिक स्थिति बताते हुए उसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा बताने की जुर्रत कर दी। फिर क्या था, उसे भारत सरकार के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि देश की संप्रभुता और अखंडता का अपमान करने का ट्विटर का हर प्रयास अस्वीकार्य है और ऐसी कोई भी कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मामले में आईटी मंत्रालय के सचिव अजय साहनी ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी को कड़े शब्दों में एक पत्र भी लिखा है। साहनी ने कहा है कि इस तरह का कोई भी प्रयास न सिर्फ ट्विटर की प्रतिष्ठा को कम करता है, बल्कि ये एक माध्यम होने के नाते ट्विटर की निष्पक्षता को भी संदिग्ध बनाता है। लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का मुख्यालय है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और भारत के संविधान से प्रशासित है। भारत सरकार की तरफ से ट्विटर को दी गई चेतावनी में कहा गया है कि ट्विटर को भारतीय नागरिकों की संवेदनशीलता का सम्मान करना चाहिए। सरकार ने यह भी साफ शब्दों में कहा है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता का असम्मान करने का ट्विटर का कोई भी प्रयास पूरी तरह से गैरकानूनी और अस्वीकार्य है। दरअसल नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट नितिन गोखले ने लेह के मशहूर वॉर मेमोरियल से लाइव किया तो वो चौंक गए। उन्हें लोकेशन जम्मू और कश्मीर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दिखा रहा था। उसके बाद कई और यूजर्स ने भी लेह से लाइव करने की कोशिश की, मगर ट्विटर उसे चीन का ही हिस्सा दिखाता रहा। लोग ट्विटर के खिलाफ अब एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब जब विवाद बढ़ने लगा तो ट्विटर को दिन में तारे नजर आने लगे। ट्विटर ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि उसे मामले की जानकारी हुई है और परेशानी दूर कर ली गई है। कंपनी के ही एक प्रवक्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है, हमें इस तकनीकी खामी के बारे में रविवार को पता चला। हम इसकी संवेदनशीलता समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं। टीमों ने तेजी से जांच कर जियो टैग के मसले को सुलझा लिया है। हालांकि ट्विटर कोई पहली कंपनी नहीं है जिसने इस तरह की हरकत की हो। इसके पहले चीन की मोबाइल कंपनी शाओमी ने भी ऐसी ही हरकत की थी, जिसमें उसके स्मार्टफोन में अरुणाचल प्रदेश के इलाके की जानकारी नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में शाओमी ने इसे तकनीकी खामी करार दिया। वहीं ट्विटर का चीनी प्रेम पहले भी दिखा है, जब उसने अमूल के चीन के खिलाफ ऐड पर उसके अकाउंट को लॉक कर दिया था और हंगामा जब बढ़ा था तो वो इधर उधर की दलीलें गिनाने लगा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।